पानी चले। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रहता हूँ, लगातार जनता से बात करता रहता हूँ। हमारे साथ भी श्री धर्मपाल जी बैठे हैं, जिनका क्या इस बार जो है धर्मपाल जी की पुत्रवधू इस बार खड़ी है, क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मुद्दा ये है कि हमारे जो गांव के जो साथी हैं, उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में उतारा है और मैंने कई बार गांव में पंचायत की, गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मुझे पहले भी समर्थन मिला था। सन 2005 में हमें गांव के लोगों ने निर्विरोध सरपंच चुना। उस समय भी हमने सभी गांव के साथियों के साथ में मिलकर गांव के कुछ लोगों के 100-100 गज के प्लाट काटे और जैसे गली खरंजा, बिजली की सुविधा, ये सारी हमने मुहैया कराई। और मैंने इस बार भी पूरे गांव से कई बार अपील की कि पूरे गांव की, पूरे समाज की कोई पंचायत कर लो एक, और गांव में जिसे कोई कैंडिडेट हैं हम 2-3, गांव जिसको चाहता हो निर्विरोध उसे बना दो। लेकिन मेरे कई बार प्रयास करने के बाद भी कुछ लोगों ने इस बात से मना कर दिया। मैंने बार बार प्रयास किया कि गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए एक मिलते हैं, अगर सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो गांव के बहुत अच्छे विकास होंगे। लेकिन उन्होंने गांव के लोगों की भी कोई बात नहीं मानी। अब मेरी जो पुत्रवधू है वो एक पढ़ी लिखी शिक्षित एमएससी की हुई है, बीएससी की, एमएससी की, और वो एक शिक्षित और पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। वो शिक्षा पर बहुत जोर देती है। यहाँ पर आने के बाद में भी वो कहने लगी, पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा जब तक तुम्हारा मन करे तब तक आप पढ़ सकती हैं। और उसके बावजूद उसने अपना एक ट्यूशन सेंटर भी खोला हुआ है। उसका उद्देश्य यही है कि गांव के जो छोटे बच्चे हैं या 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, वो साइंस नहीं लेते, मैथ नहीं लेते, तो उसने, मेरी बेटी ने ये बोला है कि पापा जी मैंने जो ट्यूशन का सेंटर खोला हुआ है, मैं अपनी जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री ट्यूशन पढ़ाऊंगी। इस उद्देश्य से गांव की हमने पहले भी सेवा की है। अगर गांव हमें मौका देता है तो हम आगे भी सेवा करेंगे। इस उद्देश्य से मैं चुनाव में उतरा हूं। समाज की मूलभूत सुविधा होती है स्वास्थ्य और शिक्षा। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम आपके गांव में कैसा चल रहा है? हेल्थ सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी है, एक पशु अस्पताल है, वो भी गांव से दूर, जहाँ हमारी सफेरी बस्ती है वहाँ बना हुआ, वहाँ पे कोई डॉक्टर वाक्टर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर हम बढ़ते हैं तो ये जो स्कूल है हम इसको कम से कम 12वीं तक अपग्रेड कराएंगे। और गांव में जो भी जैसे रोड है, रोड हमारा बादशाहपुर से ददिशा तक बहुत ख़राब है। कोई रिश्तेदार आते जाते हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये गांव का रोड बहुत बुरा है, तो हम रोड पे विशेष करके ध्यान देंगे। और दूसरा, गांव में जो हमारे गंदे पानी की निकासी है, अगर गांव हमें चुनाव में जिताता है तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि गांव में सीवर लाइन की सुविधा हो। और फिरनी जो है हमारे गांव की 1-2 जगह से उसमें कमी है, फिरनी भी बंद पड़ी है। अगर गांव चाहेगा तो हम फिरनी भी बनवाएंगे और जितनी भी चौराहे पे या पूरी फिरनी में लाइट की सुविधा करेंगे। और उसके साथ साथ में कैमरे की भी मेरा ये प्रोसेस में है कि हम पूरे गांव के चौगरदे कैमरे की भी सुविधा करवाएंगे। गांव में बहुत ज़्यादा खंभे पे कहीं जगह लाइट नहीं है, कहीं डस्टबिन नहीं है, कूड़ा कचरा लोग ऐसे खुले में फेंक रहे हैं, बीमारियां फैलती है। क्या क्या समस्या होती है इन सब से? देखिए, जो कचरा की समस्या है गांव में आती है गाड़ी, और मैं खास करके गांव में कई बार घूमा भी हूं। सबसे अपील करता हूं कि भाई जितने भी हमारे ये जो पढ़े लिखे या औरत हैं या लड़कियां हैं, ये पुरुषों का काम तो कम है लेकिन स्त्रियों का काम ज़्यादा है। उनसे सबसे मैं गांव में जाकर कई बार अपील कर चुका हूं
कि जो अपने डस्टबिन है उसमें कचरा इकट्ठा करें और जब गाड़ी आती है सुबह को उसमें ही इसको फेंका जाए। गाड़ी की सुविधा मतलब देंगे? हाँ, गाड़ी की सुविधा है ऑलरेडी इसके के लिए। तो इसके अलावा जो युवा लोग जो हैं आजकल जो नशे की तरफ जा रहे हैं या कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए गांव में स्टेडियम जहाँ लाइब्रेरी भी हो, जिम हो ओपन और अंडर जिम भी हो, कबड्डी कुश्ती के वहाँ पे टूर्नामेंट हो, ट्रैक हो प्रॉपर, जो तैयारी करे आगे की। देखो, नशा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि नशा का जो सिस्टम है हमारे गांव में बहुत ज़्यादा चल चुका है। सबसे पहले अगर गांव मुझे चुनाव में जिताता है तो मेरा ये उद्देश्य होगा, सबसे पहले रेजुलेशन इस ठेके के विरुद्ध करूँगा कि पंचायत के अंडर में आते हैं, अगर पंचायत चाहेगी तो उसके एरिया में ठेका खुलेगा, अगर पंचायत नहीं चाहेगी तो ठेका नहीं खुल सकता। दूसरा, मैं पहले से ही एक खिलाड़ी रहा हूँ, मैं अपने गांव की तरफ से वॉलीबॉल का कैप्टन रहा हूँ, क्रिकेट का भी रहा हूँ, कबड्डी भी खेलता था। और अगर गांव मुझे मौका देता है तो मैं अपने युवाओं को खास करके यह विश्वास दिलाता हूँ कि उनके लिए कम से कम 1 एकड़ में मैं आगे सरकार में जाकर के मंत्री जी हैं या और जहाँ तक मेरी पहुँच होगी उनसे पास कराऊंगा, एक स्टेडियम बनाऊंगा ज़रूर। लाइब्रेरी क्या सुविधा है? लाइब्रेरी ना के बराबर है फिलहाल, उसमें ना कोई किताब है ना कुछ है। वो जो हमारी एक पंचायती चौपाल है वहाँ पर खोली हुई है, ना वहाँ पर कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो बच्चे बैठ के वहाँ किताबें पढ़ सकें या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। तो देख पा रहे हैं धर्मपाल जी का साफ साफ कहना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, आने वाली 25 तारीख के लिए जनता से क्या कहना चाहते हो? मैं अपने गांव के लोगों से, युवाओं से, बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके ये विनती करना चाहता हूं कि आने वाली 22 तारीख को मेरे बड़े भाई की पुत्रवधू ब्लॉक समिति के चुनाव के लिए लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है, और 25 तारीख को हमारी सरपंची का चुनाव है। गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हमें आप कामयाब बनाएंगे तो हम हर समय आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जैसे हमने पहले काम किए हैं, गांव के विकास के लिए सारे समाजों को इकट्ठा करके जो गांव समाज के हित में होगा उस काम को हम करेंगे। देख पा रहे धर्मपाल जी का साफ साफ कहना है, अगर जनता मौका देती है 22 तारीख और 25 तारीख को ब्लॉक समिति में 22 को और 25 को सरपंच को, तो पूरे गांव का चौमुखी विकास होगा। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।